देखिए, आज हम लोग टॉपिक जानते हैं रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। रोड ट्रांसपोर्ट जो इंडिया में तो की जो रोड होते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं इंडिया में जितनी भी जगह हैं वहां पे, और कौन कौन से सड़कें हैं, ठीक है, और जो भी सड़कें वो किस कैटेगरी में आती हैं, कहाँ कहाँ आती हैं, जैसे नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे, ये सब क्या होती हैं। फिर से जो डिस्ट्रीब्यूशन है रोड का वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, विलेज में किस तरह के रोड पाए जाते हैं, शहर में किस तरह के रोड पाए जाते हैं, ये सारी चीजें देखना है। उसके बाद और सारी चीजें कि पुराने जमाने में कैसे रोड हुआ करते थे, और कौन कौन सी जो अथॉरिटी हैं, मतलब संस्थाएं हैं जो रोड के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो आज के जो भी टॉपिक है उसमें हम लोग बस यही चीजें देखेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा चलते हैं इतिहास में, मतलब हिस्ट्री में। फिर हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले रोड का जो उल्लेख मिला था, मतलब रोड का पुख्ता सबूत मिला था, वो मिला था हमारा एंशियंट टाइम में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये करीब होता है आज से लगभग 2500 से 3000 बीसी। अब ये 2500 3000 बीसी का मतलब देखिए, बीसी का मतलब कि बिफोर क्रिश्चियन है। बिफोर क्रिश्चियन का मतलब कि जीसस क्रिस्ट के जन्म से लगभग 3000 साल पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पे 3000 साल पहले की बात मतलब आज से लगभग कितना हजार साल पहले, ये चला 2021, और 3000 पहले तो मतलब लगभग 5 से 5.5 साल पहले की बात हो रही है। तो तब से जो है रोड का उल्लेख क्या है हमारे हिस्ट्री में, और तब से रोड का यूज हो रहा है। देखिए, तो जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो, वहां पे जब आर्कियोलॉजिकल साइट हुई थी तो वहां पे बहुत तरह के रोड मिले थे, जिसमें छोटे मोटे जो गाड़ियां होती थी, जिसको रथ बोलते थे, वो वहां से जाती होती थी। लोग जो किसान हुआ करते थे वो बैलगाड़ी का यूज करते थे, जिससे वो धीरे धीरे सामानों को, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, वो लोग उसकी खेती किया करते थे, तो उसको लेके वो जाते थे। उसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट जो रोड का मतलब हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में देखा जाता है, उल्लेख देखा जाता है, वो देखा जाता है हमारा जीटी रोड। सबको फेमस, बहुत फेमस रोड है ये, इसको बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। अब ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसको बनवाया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक राजा हुआ करता था जो जिसने हुमायूं को क्या कर दिया था, हरा दिया था, और हुमायूं 15 साल के लिए कहाँ चले गए थे, ईरान जाके भाग गए थे। फिर से हुमायूं दोबारा कहाँ आए थे, इंडिया में आए थे, और अपने राज्य की स्थापना किए थे। बाबर जब इंडिया में आया था तो बाबर के बेटे थे हुमायूं, तो बाबर कुछ साल तक रहे इंडिया में। फिर से हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया, और शेरशाह सूरी ने, और उसने बनवाया ग्रांड ट्रंक रोड। ये जो रोड है, अब देख, इमेजिन, ध्यान देने वाली बात है, ये जो रोड है ये कोलकाता से पेशावर, अब इमेजिन कीजिए, कोलकाता कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, और पेशावर जो था आज का पाकिस्तान, लेकिन आज से लगभग 1500 ईस्वी में देखा जाए हम लोग, तो लगभग आज से करीब 600 700 800 पहले पाकिस्तान का कोई नाम नहीं था, वो इंडिया का पार्ट था। तो ये इंडिया, तो पेशावर था वो इंडिया का ही पार्ट था आज से वो 500 से 600 साल पहले। और ये तो कोलकाता से पेशावर, मतलब आप इंडिया के ईस्ट पार्ट से कहा जा रहे हैं, सीधे नॉर्थ पार्ट में। और ये रोड इतना बड़ी लंबी रोड थी उस टाइम बना था, और ये कौन बनाया था, शेरशाह सूरी ने। अब देखिए, उसके बाद से रोड का उतना डेवलपमेंट नहीं है। अब उसका अंग्रेज आ गए हमारे देश में, अंग्रेजों ने कुछ रोडें बनवाई, उसके बाद से नए नए चीजों के फॉर्मेशन, लेकिन उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। आजादी जब हो गया, हम लोग का देश आजाद हो गया 1947 में, जब हम लोग एकदम पूरी तरीके से अंग्रेजों से इंडिपेंडेंस हो गया, तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, तो आजादी के लगभग 20 साल बाद उन्होंने एक प्लान लाया जिसका नाम था 20 ईयर प्लान। इसका नाम था 20 ईयर प्लान। ये तो 1961 में इस प्लान को लाया गया था, और इस प्लान के थ्रू यही पे मेन मोटो ये था कि पूरे देश के जितने भी मेन सिटियां हैं उनको क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए एक दूसरे से, जिससे क्या हो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो वो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा मतलब सुविधाजनक हो जाए। उसके बाद से बहुत, उस टाइम देश में, हमारे देश की स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं, तो उस टाइम देश में बहुत छोटे मोटे उपद्रव हुआ करते थे, मतलब अगेंस्ट राइवलियन हुआ करते थे, जो या कभी कोई बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ करता था पाकिस्तान से, कभी चाइना से, तो जो रूट की सुविधा थी वो थी नहीं। तो ये सुविधा को बनाने के लिए क्या किया गया कि ये 20 ईयर का प्लान लाया गया था, जो 1961 में लाया गया था, और इस प्लान के थ्रू बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ हमारे देश में। और इसी के थ्रू कम से कम देखिए, एक डाटा है यहाँ पे, 41 लाख किलोमीटर
41 लाख किलोमीटर का रोड बनवाया गया इंडिया में पूरे। अब ये नहीं कि इसमें कैटेगराइजेशन नहीं था कि कोई स्टेट था कोई नेशनल में, उस टाइम कुछ नहीं था। बस ये थी कि सुविधा मिल जाए, सिटी मेन सिटियां कनेक्ट हो जाए, जिससे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो थोड़ा बहुत कम हो जाए, ये सब चीजें देखी गई थी। उसके बाद ये अब ये 41 लाख किलोमीटर जब बन गया तो ये सेकेंड लार्जेस्ट रोड हो गया इंडिया का। मतलब पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पे इंडिया का क्या रैंक आ गया, लगभग 41 लाख किलोमीटर। कब की बात है ये? 1961 के आसपास की बात है। देखिए ये था हमारा हिस्ट्री रोड का, कि रोड ग्रांड ट्रंक रोड मोहनजोदारो से हम लोग देखते आ रहे हैं, हड़प्पा वाली बात हो गई। अब देखिए रोड का कैटेगराइजेशन क्या होता है। देखिए अगर रोड की कैटेगरी की बात करें, आप देखते होंगे कभी ट्रेवल जब करते हैं हम लोग तो कभी कभी इतनी चौड़ी चौड़ी रोड आती है, 4 लेन 5 लेन की, कभी एकदम कच्ची रोड आ जाती है, कभी मेटेलिक रोड आता है, कभी नॉन मेटेलिक मतलब कच्ची सड़क, कभी पक्की सड़क मिल जाती है हम लोगों को। तो ये जो सड़कें होती है हम तो देखते तो ऑब्जर्व तो जरूर करते हैं, लेकिन इनका कैटेगराइजेशन जो होता है वो बहुत मतलब डाइवर्स है, मतलब बहुत वेरियस वे में। अब देखिए ध्यान से, इन जो रोड की कैटेगरी है उसको पहले हम बोलते हैं नेशनल हाईवे, दूसरा होता है स्टेट हाईवे, ये एसएच मतलब स्टेट हाईवे, एनएच का मतलब नेशनल हाईवे। उसके बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ रूरल रोड, अब गांव एरिया में देखेंगे तो कच्ची रोड बन जाता है, जो छोटे छोटे क्या करता है कि खेत को कनेक्ट करता है, छोटे छोटे, जिसमें हम लोग ट्रैक्टर लेके जा सकते हैं, ट्रॉली जा सकती है, गन्ना लाना होता है, गन्ना लादने के लिए जो ट्रैक्टर चला जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रोड जो होते हैं वो क्या करते हैं, गांव में पाए जाते हैं। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट रोड जो होता है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने अच्छे सुविधा दी जा रही है रोड का, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा गवर्न करता है। इसको बेसिकली पीडब्ल्यूडी गवर्न करता है। पीडब्ल्यूडी एक संस्था, अभी आगे हम बताएंगे क्या है पीडब्ल्यूडी के बारे में। तो ये डिस्ट्रिक्ट रोड उसको गवर्न करता है। उसी तरह स्टेट हाईवे, तो स्टेट हाईवे जो है वो अथॉरिटी है, उसको जो एक वो भी कई सारे एजेंसियों द्वारा गवर्न किया जाता है, और ये पूरे स्टेट के बारे में देखा गया। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का रोड का जो गवर्नमेंट है, ये नहीं कि आके हरियाणा वाले करेंगे या पंजाब वाले आके करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट है, यहाँ पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं सीएम योगी जी, उनके थ्रू होगा, ठीक है। और उनका जो भी डिपार्टमेंट है जो रोड का, उनके थ्रू ये सब हमारे यूपी में जो भी डेवलपमेंट करना वो होगा। और आता है नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। यहाँ पे भी कई सारे संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, रूरल रोड हो गया। देख उसके बाद भी ये 41 लाख किलोमीटर जब रोड बन गया 1961 में, उसके बाद भी करीब 40% रोड ही क्या हो गए थे, बन पाए थे। लगभग 40% रोड ही क्या हो गए, बन गए। मतलब कहने मतलब कि अभी बहुत ज्यादा रोड की बनाने की क्या थी, जरूरत थी। मतलब जितना डिमांड था उतना डिमांड पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद से बात होती है, अब कैटेगराइजेशन वाइज देखते हैं कि डिटेल में हम लोग देखेंगे नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे क्या होता है, ये सब चीजें देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेशनल हाईवे। देखिए जो नेशनल हाईवे होता है वो लार्जेस्ट रोड होता है इंडिया का। मतलब किसी भी देश की बात करें तो नेशनल हाईवे जो होता है वो क्या करता है, मेन सिटी को कनेक्ट करता है। जैसे इंडिया में बात करें तो जो नेशनल हाईवे, जैसे नेशनल हाईवे वो मेन सिटी को, जैसे कोलकाता को कनेक्ट करेगा, बेंगलुरु को, दिल्ली को, ठीक है। ऐसी बहुत सारी सिटी हैं जिसको क्या करता है नेशनल हाईवे, क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो इसका मेन मोटो ये होता है कि जितने भी मेन सेंटर हैं, जैसे मुंबई हो गया, उन सारे सिटी को कनेक्ट करके और एक क्या बन जाए, सर्कल बना दे या एक ग्रुप बना दे, जिससे क्या हो गया, कभी भी कोई आपदा का घड़ी आए, कुछ भी आए, तो क्या करें, लोगों से कांटेक्ट करने का जो तरीका है वो टूटे ना। तो ये इसका मेन मोटो होता है। जो नेशनल हाईवे है, ठीक है, वो करीब उसकी अभी तक जो लंबाई है, मतलब पूरे देश की बात हो रही है, वो करीब है 70,934 किलोमीटर। मतलब 70,934 किलोमीटर अभी तक रोड जो है नेशनल हाईवे में बना दिया गया है। लेकिन ध्यान से, नहीं ये डाटा इतना बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि केवल जो नेशनल हाईवे की रिक्वायरमेंट है उसका केवल 1.7% है अभी टोटल नेटवर्क है रोड का। मतलब अगर पूरे रोड की बात की जाए तो उसमें से केवल 1.7% नेशनल हाईवे का रोड जो है वो आता है। उसके बाद से कि जो नेशनल हाईवे है वो करीब 40% ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो नेशनल हाईवे होता है, देखिए वो कभी भी मेन सिटी के थ्रू नहीं जाता है। जैसे अगर बड़ी 4 लेन है, 2 लेन है, 6 लेन है, तो वो कभी मेन सिटी के थ्रू नहीं जाएगी। वो क्या होता है कि साइड से निकल जाती है, मतलब शहर के बाहर से निकल जाती है। तो ये जो शहर से बाहर निकलती है इसी को हम बोलते हैं बाईपास।
क्या बोलते हैं, बाईपास। तो ये जो बाईपास होता है वो शहर से बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है लगभग 50 से 70% से 80% जो ट्रैफिक होती है वो क्या होती है, वो शहर से बाहर ही चली जाती है और वो मेन सिटी में नहीं आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपकी बात करोगे कि अगर मान लीजिए कि 10-15 गाड़ियां ट्रक हैं, तो उसको जाना है कि मान लीजिए उसको जाना है कि लखनऊ, तो अगर वो गोरखपुर से होते हुए जाएगी तो उसको गोरखपुर में कोई काम नहीं है तो क्या करेगी, वो सीधे किससे निकल जाएगी, बाईपास होते हुए सीधे लखनऊ चले जाएगी। क्योंकि अगर इतनी गाड़ियां सिटी में आ जाएंगे तो सिटी में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। तो ये बाईपास जो होता है वो नेशनल हाईवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक फैक्टर है। उसके बाद से देखते हैं हम लोग कि नेशनल हाईवे का जो लेन होता है वो कितने टाइप का होता है और वो कैसे होता है, मतलब वो सारी चीजें देखते हैं। तो देखिए, पहला, जब नेशनल हाईवे देखते हो तो कभी कोई देखते होंगे एक सिंगल लेन होता है, इतना बहुत चौड़ा रोड हो जाता है, लगभग 3 से 3.5 मीटर, कभी कोई 4 मीटर का भी बनाया जाता है। तो ये जो एक सिंगल लेन का होता है, तो इस सिंगल लेन में एक ही लेन होता है और इसमें क्या होता है, गाड़ियां जो होती है आती जाती है, ये करीब करीब होता है 3.75 मीटर। ये एक एवरेज डाटा है, मतलब एवरेज वैल्यू है। तो अगर सिंगल लेन होगा, ध्यान देने बात है, अगर नेशनल हाईवे में एक लेन होगा जो सिंगल होगा, सिंगल लेन का होगा, तो उसको बोलेंगे सिंगल लेन। और ये जो होता है करीब 3.75 होता है। अब कई लोग लेन नहीं समझ पा रहे होंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। जो लेन होता है, यहाँ पे ये रोड होते हैं, तो देखिए अगर एक सिंगल ही है तो उसको बोलेंगे एक लेन। अगर यहाँ पे 2 है तो इसको बोलेंगे 2 लेन। तो 2 लेन में बीच में यहाँ पे डिवाइडर भी होता है। फिर से अगर ऐसे ही रोड यहाँ पे है तो इसको बोलेंगे 3 लेन। यहाँ पे ऐसे तो 4 लेन ही हो जाएगा। तो अगर सिंगल एक लेन होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिंगल लेन। वो करीब होता है 3 पॉइंट, क्योंकि एक ही रोड होता है तो ये करीब चौड़ा बना जाता है। उसके बाद आता है 2 लेन। 2 लेन जो होता है वो 3.5 मीटर का लगभग होता है। ये 3.5 मीटर के रेंज में आसपास होता है। ये जो 4 लेन होता है ये भी 3.5 मीटर होता है। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, ये सारी की सारी जो होती है वो 3.5 मीटर के आसपास में एक लेन का मतलब बनाया जाता है। देखिए, अब देखते हैं कि जो ये जो नेशनल हाईवे में जो ये लेन होती है, ठीक है, इसका एक डाटा है जो 2012 में सर्वे किया गया था। 2012 में सर्वे के हिसाब से देखिए, जो करीब 24%, कितना, 24% जो रोड है वो 4 लेन है। क्या है, 4 लेन है। तो इंडिया में केवल 24% ही रोड है। अगर पूरे नेशनल हाईवे की बात, यहाँ पे स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट का हाईवे और रूरल एरिया की बात नहीं हो रही, केवल नेशनल हाईवे की बात हो रही है। और नेशनल हाईवे में भी जो 4 लेन है, कौन सा लेन, 4 लेन, उस 4 लेन में केवल 24% जो रोड है वो क्या है, 4 लेन की कैटेगरी में आता है। जो रोड है केवल 24%। जो 52% रोड है, ध्यान में, जो 52% रोड है, ठीक है, वो 2 लेन की कैटेगरी में मतलब ऐसे यहाँ पे 2 पार्ट हो जाएगा। तो ये करीब है 52%। अगर सिंगल एक रहेगा तो ये करीब 24% है। ये सब के सब कौन सा हाईवे है, कौन सा रोड है, नेशनल हाईवे है। ये नेशनल हाईवे उनका कैटेगराइजेशन है। और एक आता है 24%। तो जो 24% वाला है उसमें ये 24% में एक लेन रोड आता है। तो ध्यान दीजिए, 4 लेन भी 24% का है, 1 लेन भी 24% का है, और जो आपका जो 2 लेन है वो कितना है, 52% का। अब 24 प्लस 24 48 और 52 प्लस 100, तो सब मिला के कितना हो गया, 100%। तो ये जो था 3 कैटेगराइजेशन था। कितना था, 24, 52, 24, 24 4 लेन, 52 2 लेन और 24 फिर से 1 लेन। देखिए, अब इतना तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रोड था ये नेशनल हाईवे था, लेकिन अब ये रोड था, इसको भाई कौन बनाता होगा, ऐसे तो बन नहीं जाता होगा। इसके लिए कोई एजेंसियां होती होंगी, वो क्या होती हैं, कैसे होते हैं, तो उसको देखते हैं। देखिए, जो रोड बनाने का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, ऐसी बात नहीं है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, ये जो रोड बनाने का काम करती है, उनमें एक संस्था होता है जिसका नाम है NHAI। क्या नाम है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या नाम है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 1988 में स्टेब्लिश हुई थी। अब देखिए, हमारा देश आजाद हुआ 1947 है, और 1947 के बाद से 1988 में जाके एक संस्था बनी रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए। ये तो एक 20 ईयर का प्लान था बस 1961 में। देखिए, तो ये थोड़ी बहुत कमियां थी हमारे देश की। तो 1988 में हमारा क्या आया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आया, और इसने क्या किया, मतलब जिम्मेदारी ली पूरे देश में रोड के कंस्ट्रक्शन की। अब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, इसने और जो रोड बनाया, ठीक है, इसी के अंदर एक और आता है NHDP, ठीक है। अब NHDP समझिए,
जो NHDP है वो है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट हुआ था ये 1995 में ऑपरेशनल हुआ था। ये इसी का पार्ट है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद से और जो तीसरी सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है, सब कोई जानता है उस संस्था का नाम, PWD जिसको बोलते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो भी रोड का काम करता है, लेकिन वो जो रोड होता है मतलब ये नहीं कि वो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, मतलब वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का रोड है, कभी कोई स्टेट हाईवे में थोड़ा बहुत उसका पार्टिसिपेशन होता है, मतलब सारे लोग मिल के काम करते हैं। मतलब देखिए जैसे NHI है तो वो इंटरनेशनल का ज्यादा ध्यान देगी, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि अगर कोई मैटर है डिस्ट्रिक्ट का चाहे कुछ है तो वहां पे जरूर अपना योगदान थोड़ा बहुत दे देगी। लेकिन इनका लोगों का कंसर्न जो है, जैसे इन लोगों का कंसर्न नेशनल हाईवे डेवलप करने में, इसका कंसर्न बेसिकली स्टेट हाईवे या कभी कोई नेशनल हाईवे में भी आ जाता है। ये जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट वाला जो रोड है उसमें भी आता है। जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948, मतलब आजादी के लगभग एक साल बाद ही किसके स्थापना हुई थी? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के। और ये बहुत ही बड़ी संस्था है। आज जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन है उनका नाम है विनीत कुमार जायसवाल, और ये एक डायरेक्ट हेड ऑफिसर है, डायरेक्टर है PWD के डिपार्टमेंट के, और एक रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। आज के प्रेजेंस में जो PWD के डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफिसर हैं उनका नाम है विनीत कुमार जायसवाल, एक रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। BRO, देखिए ध्यान सुनिए, ये थोड़ा समझने वाली बात है। जो BRO है वो इसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये केवल जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है, वहां पे जो रोड बनाना या बॉर्डर डिस्प्यूट हो वहां पे रोड बनाना हो, कनेक्टिविटी स्टार्ट करनी हो, तो ये वहां पे BRO करता है। BRO की स्थापना हुई थी 1960 के आसपास। BRO की स्थापना कब हुई थी? 1960 के आसपास में। ठीक है, इनके जो अभी प्रेजेंट के डायरेक्टर है वो है लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी। इनका जो नाम है वो क्या है? लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी। जो BRO का क्या है भाई? डायरेक्टर है। BRO का एक सिंबल भी होता है, देखिए ट्रायंगल फॉर्म में होता है। BRO का एक सिंबल होता है, ये ट्रायंगल फॉर्म में होता है। आप देखेंगे लोगो जब देखेंगे BRO का तो ट्रायंगल फॉर्म में होता है। नीचे जो होता है हाफ पार्ट जो होता है रेड कलर का होता है, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है। ये जो होता है करीब 1960 में इसकी स्थापना होती है, बता चुके हैं आपको। देखिए आज जो इसका जो अभी जो बजट आया था अभी मार्च में, जो उसके हिसाब से अभी जो BRO को रोड कंस्ट्रक्शन करने के जितना पैसा मिला उसमें वो है $840 मिलियन। कितना है? $840 मिलियन जो इस साल का बजट है BRO का। BRO जो होता है वो जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, पाकिस्तान का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है जम्मू कश्मीर से, या तिब्बत वाला इलाका हो गया चाइना वाला, उधर अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है चाइना के साथ, इधर बांग्लादेश का, उसके बाद से हम लोग उसका थाईलैंड कह रहे हैं हम, मलेशिया का। तो ये सारे जो आसपास की जितनी कंट्रियां हैं, जो नेपाल से जो रिलेशन है, तो उसके आसपास जितने भी देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश है, जो उसको नेबरिंग कंट्री बोलते हैं, इनके साथ अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वहां पे जो भी रोड बनाने का काम होगा वो कौन करेगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत बड़ी संस्था है, और ये इनमें जो BRO होता है इनमें केवल आर्मी के ही लोग रहते हैं, ठीक है, इनमें कोई बाहरी पब्लिक वर्क नहीं करता है। और हम अभी आगे इसके और देखेंगे हम लोग कि गोल्डन क्वाड्रेंट क्या है, ठीक है, उसका से देखेंगे कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है, ये सब चीजें जो है हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।